हेलो स्टूडेंट्स, मैं पदम कंवर हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम अर्थालंकार है उपमा अलंकार। ये जो उपमा शब्द है ये उप और मा के योग से बना है। उप का अर्थ है निकटता या समीपता और मा का अर्थ है मापना या तुलना, दो वस्तुओं में तुलना करना। देखिए, अब उपमा अलंकार की परिभाषा पे ध्यान देते हैं। जहाँ किसी सामान्य वस्तु की तुलना उस गुण में बढ़ी हुई, सामान्य वस्तु की तुलना उस गुण में बढ़ी हुई किसी जग प्रसिद्ध वस्तु से रूप, गुण, क्रिया आदि की समानता के कारण की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। किस समानता के कारण? किसी एक चीज़ में, रूप में, गुण में या क्रिया में, किसी एक चीज़ में उस सामान्य वस्तु की जो समानता है वह जग प्रसिद्ध वस्तु से होगी और उस समानता के कारण ही दोनों वस्तुओं की तुलना की जाएगी, तो वहाँ होगा उपमा अलंकार। देखिए, उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला अंग है उपमेय। उपमेय वह सामान्य वस्तु जिसकी तुलना की जा रही है। मान लीजिए कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ मुख सामान्य वस्तु होगा और उसे हम कहेंगे उपमेय। इसको हम प्रस्तुत भी कहते हैं, जो हमारे सामने है। दूसरा अंग होगा उपमान। वह प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जा रही है, वह प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जा रही है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है में चंद्रमा क्या है? अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो हम चंद्रमा को उपमान कहेंगे और इसे हम अप्रस्तुत भी कहते हैं। तीसरा होगा साधारण धर्म। अब जिस रूप, गुण, क्रिया आदि की समानता के कारण दो चीज़ों में तुलना की गई उसे कहते हैं साधारण धर्म। जैसे मुख और चंद्रमा में जो साधारण धर्म होगा वो सुंदरता के गुण के कारण ही दोनों की समानता स्थापित की गई। चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होगा? उपमेय और उपमान के बीच समानता प्रकट करने वाले शब्द। कौन कौन से? सा, सरिस, जैसा, इव, के समान आदि शब्द। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, से, जैसे आदि। तो ये सा, सरिस, जैसा, इव, के समान आदि शब्दों को हमें याद रखना है। इनको देखते ही हम उपमा अलंकार को पहचान जाएंगे। तो ये उपमा अलंकार की पहचान भी है। अगला देखिए उदाहरण। हम उपमा को समझते हैं, बहुत ही सरल सा उदाहरण है, हरि पद कोमल कमल से। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे उपमेय, सामान्य वस्तु। यहाँ जो उपमेय है हरिपद, जो विष्णु भगवान के चरणों की वर्णन किया गया है, तो इसमें जो हरि के पद हैं वह है उपमेय और उनकी तुलना किससे की गई है? कमल से। क्यों की गई है? कोमलता के गुण के कारण। कोमलता यहाँ पे साधारण धर्म है और वाचक शब्द है से। अगला उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मुख यहाँ सामान्य वस्तु है, प्रस्तुत वस्तु है, ये उपमेय होगा। चंद्रमा अपनी सुंदरता के लिए जग प्रसिद्ध वस्तु है, इसलिए ये उपमान होगा। और के समान यहाँ वाचक शब्द होगा और सुंदरता इनका साधारण धर्म है। सुंदरता के गुण के कारण ही यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई। अगला उदाहरण देखिए, बहुत ही सरल उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात यहाँ पर उपमान है और मन है उपमेय। मन सामान्य वस्तु है जिसकी तुलना की गई है पीपर के पात से, क्योंकि मन चंचल होता है तो पीपर का पत्ता भी चंचल होता है, तो चंचलता की तुलना की गई है यहाँ पे। तो मन है उपमेय और पीपर पात है उपमान। डोला साधारण धर्म है और वाचक शब्द है सरिस। अब देखिए, उपमा के भेद भी होते हैं, मालोपमा और लुप्तोपमा, पूर्णोपमा। जहाँ उपमाओं की माला बांध दी जाती है, लड़ियाँ बांध दी जाती है, वहाँ होता है मालोपमा अलंकार। इसके अलावा जहाँ उपमा के चारों अंगों का समावेश होता है, जैसे हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा, वहाँ पूर्णोपमा एवं किसी एक अंग के भी लुप्त होने पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। आशा करती हूँ आज आपको उपमा अलंकार समझ में आया होगा। अगर आप इसे पसंद करें तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।